झुंझुनू से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति ने कहा, देशवासियों में आया क्रांतिकारी मानसिक परिवर्तन, आदतों में और विचारों में आया स्वच्छता अभियान। देश के 10 सालों में 12 करोड़ शौचालय बनाना एक बड़ी उपलब्धि। देश की प्रगति में स्वच्छता का भी एक बहुत बड़ा रोल। झुंझुनू के राजकीय पीरू सिंह स्कूल के खेल मैदान से आज देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने न केवल सफाई मित्रों का सम्मान किया, बल्कि सफाई कर्मचारियों ने नमस्ते किट और प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक भी बांटे। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन से देशवासियों में मानसिक परिवर्तन लेकर आया है। आज कोई सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकता। सड़क पर कचरा फेंकने से पहले 4 बार सोचते हैं और डस्टबिन का उपयोग करते हैं। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। देश में 10 सालों में 12 करोड़ शौचालय बनाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को अभिशाप से मुक्ति दिलाना है, जो पहले अपने सम्मान से समझौता कर खुले में शौच के लिए जाती थी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में एक मिसाल बना है। अब यहाँ पर कचरे से ईंधन, कचरे से ऊर्जा और कचरे से फर्टिलाइजर बन रहे हैं। पहले हम कचरे के चक्र में फंसे हुए थे और अब कचरा चक्रीय अर्थव्यवस्था के चक्र में फंसकर देश को मजबूत कर रहा है। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस बार स्वच्छता पखवाड़े को स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में 15 दिनों में 8 लाख से अधिक कार्यक्रमों के लिए हर व्यक्ति तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छता अभियान को लेकर 2.5 गुना बजट बढ़ाया है, ताकि यह अभियान में पैसों की कमी के कारण प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि जब 2014 में अभियान शुरू किया गया था तो किसी ने सोचा नहीं था कि पूरे देश इसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन आज 1 दशक के बाद स्वच्छता को लेकर आम जन जागरूक हुआ है। इससे पहले भारत सरकार में आवास और शहरी कार्य मामलों के सचिव श्रीनिवास कटिकठाला ने कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर प्रदेश के यूडीएस सचिव राजेश यादव, जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा, एसपी शरद चौधरी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले अतिथियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और किए जा रहे कार्यों की सराहना की। धन्यवाद। ये राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत है, बहुत बड़े अभियान की शुरुआत है। स्वच्छता ही सेवा 2024, इसकी शुरुआत झुंझुनू की भूमि से हो रही है। पूरा देश अपने को आज देख रहा है। मैं मिट्टी को नमन करता हूं और यही मिट्टी है जिसने मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, जब 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना। मनोहर लाल जी, कितना अच्छा संयोग है। आज विश्वकर्मा पूजा भी हम मना रहे हैं। 2 संगम हो गए और तीसरा बड़ा संगम हो गया। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो कार्य किया है, उसमें आज के दिन भी एक बहुत बड़ा योगदान है। शुरुआत उन्होंने की है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से जन भागीदारी का आह्वान स्वच्छता के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उद्घोष 1 दशक में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो गया है और देश में निरंतरता से बदलाव का प्रतीक है। इस दशक के दौरान इस अभियान की वजह से, प्रधानमंत्री की शुरुआत की वजह से लोगों की मानसिकता में क्रांतिकारी और व्यापक परिवर्तन आया है। स्वच्छता के प्रति उनकी दृष्टि बदली है। अब कोई चलती गाड़ी से केले का छिलका नहीं फेंकता है। अब कोई सड़क के ऊपर रद्दी फेंकते हुए 4 बार सोचता है। पहले ऐसा कभी नहीं था। स्वच्छता हमारे दैनिक शैली का अंग बन रही है और यह परिवर्तन हमें एक बहुत बड़ा आयाम भी देता है। महात्मा गांधी के उस महान सपने को मूर्त रूप दे रहे हैं।
जिस कार्य की शुरुआत की गई वो सब साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन आज के दिन जैसा माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया, 12 करोड़ शौचालय जमीनी हकीकत है। आपने आंकड़ों से बताया कि ग्रामीण और शहरी वर्ग के अंदर ओडीएफ का स्टेटस क्या है। ये बदलाव साधारण बदलाव नहीं है, ये बदलाव हमारे देश की प्रगति में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन रहा है। इस अभियान से एक अभिशाप खत्म किया गया, माताओं बहनों के लिए अभिशाप था। भारत दुनिया में इसका एक मिसाल बन गया है। आज कचरे से क्या हो रहा है? कचरे से ईंधन, कचरे से ऊर्जा, और मैंने देखा है एग्जीबिशन के अंदर कचरे से कंपोस्ट, जिसको कहते हैं ना चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। पहले तो हम कचरे के चक्र में फंसे हुए थे, अब कचरा चक्रीय अर्थव्यवस्था में फंसा हुआ है। इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पावर एंड फर्टिलाइजर। दुनिया की संस्थाएं क्या कहती हैं? भारत इज हॉट स्पॉट, फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। इसका एक कारण आपका स्वच्छता अभियान भी है। पहले भारत की ट्रेन में जब जाते थे, 50 के दशक की बात है, लोग कहते थे ये क्या हो रहा है। इट यूज्ड टू बी ओपन शौचालय एंड नाउ लुक वेयर वी हैव कम। किसी भी परिस्थिति के अंदर आप देख लीजिए, भारत आज के दिन है वो अकल्पनीय प्रगति है, एक्सपोनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर राइज। दुनिया का कोई देश आज के दिन इतनी प्रगति नहीं कर रहा है, इस गति से प्रगति नहीं कर रहा है जो भारत कर रहा है। और उसमें स्वच्छता के प्रति हमारा ध्यान जो केंद्रित हो रहा है एकाग्रता से, दैट इज गिविंग अस कटिंग एज। 60 वर्ष तक इस अभियान को एक अभियान के रूप में, समाज में एक संस्कार के रूप में आगे बढ़ाने वाले कोई पहले अगर महानुभाव हैं तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस अभियान को शुरुआत की। मित्रों, भाई बहनों, हमको पता है कि वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से और उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की गई थी। उस समय बहुत कम लोगों को इस बात की कल्पना होगी कि यह परिवर्तनकारी यात्रा इतनी प्रभावी बन जाएगी। देश के 100 करोड़ से ऊपर के लोग इस अभियान के साथ एक साथ जुड़ जाएंगे। और इसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत अगर मैं बजट की बात करूं तो इसके लिए 5 साल के लिए पहले 62,000 करोड़ रुपए का बजट ये तय किया गया था, जिसको खर्च किया गया। और अब 2021 के बाद 2026 तक ये बजट लगभग 2.5 गुना अर्थात 250%, 1,50,000 करोड़ रुपया ये कर दिया गया है, ताकि किसी इस अभियान में ये कमी महसूस न हो। मित्रों, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 के लिए लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के संचयी अतिरिक्त बजट परिव्यय के साथ अभूतपूर्व सहायता ये राज्यों को प्रदान की जा रही है। मेरा आज इस मंच के माध्यम से सभी राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से अपील है कि वो इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आगे आए, ताकि इस अभियान को बहुत जल्दी हम पूरा कर सकें। 2017 से हर साल संपूर्ण समाज और सरकारी दृष्टिकोण इसको अलग अलग थीम पर गतिविधियों का एक पखवाड़ा जो मनाया जाता रहा है, इस बार जो ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा, ये नाम है कार्यक्रम का, लेकिन इसमें जो थीम है हर बार अलग अलग थीम देकर के हम चलते हैं। इस बार का थीम है कि स्वच्छता को हम अपने स्वभाव में लाएं, अपनी आदत में लाएं। तो इसलिए उसका नाम जो दिया गया है कि स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये 2024 का हमारा जो मिशन है इसका एक थीम रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त 2024 इस बार लाल किले की स्पीच हम लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट कहा कि जब लाल किले से स्वच्छता की बात हो, जब देश के अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों से लेकर गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग और छोटे छोटे बच्चे तक
स्वच्छता की चर्चा करें, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोकने टोकने का लिए निरंतर प्रयास चलता रहे, तो ये भारत में स्वच्छता को लेकर आई नई चेतना का प्रतिबिंब है। इस प्रकार से ये माना जा रहा है कि आज देश के 100 करोड़ से ऊपर लोग इसकी चर्चा करने लगे हैं। लेकिन चर्चा के साथ साथ अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में ये बात लेकर के आए कि गंदगी अगर कहीं है तो समझो ये हमारे लिए बहुत यानी एक प्रकार से ऐसी चिंता का विषय है कि इसकी सफाई कैसे करना, व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर के और पूरे समाज में अंदर जिस प्रकार की स्वच्छता का वातावरण बनाना चाहिए, ये हमको अपने संस्कारों में लेकर के आना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इस अभियान के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है कुछ उल्लेख मैं करूंगा जिन कार्यक्रमों के लिए तैयारी कर ली गई है। और इसमें अभियान के दौरान हमने जो वेबसाइट बनाई है उसके माध्यम से अभी तक देश में 8 लाख कार्यक्रम करने की योजना बनी है।